अभी देखो यहाँ पे रिटर्न हम लोग करने वाले हैं सबमिट। सबमिट पे क्लिक करेंगे और देख सकते हैं सक्सेसफुली रिटर्न जो है हमारी आईटीआर हो गई है फाइल। नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एक जीटीए एक ट्रांसपोर्टर कैसे अपनी आईटीआर को फाइल करेगा। हाँ जी दोस्तों, आईटीआर 4 कैसे एक ट्रांसपोर्टर या जीटीए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेगा, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको फाइल नाउ पे जाना है। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करना होगा असेसमेंट ईयर। जैसा कि असेसमेंट ईयर आप सभी जानते हैं 23-24 चल रहा है, तो 23-24 ले लिया। अभी यहाँ पे आईटीआर 4 जो है वो ऑनलाइन फाइल करने वाला है। ऑनलाइन सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे, इंडिविजुअल ले लिया, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना होता है। आईटीआर 4 फाइल करेंगे, अंडर सेक्शन 44 एई के अंदर डिक्लेयर करेंगे अपनी इनकम, जो कि एक ट्रांसपोर्टर या जीटीए के लिए होता है जिसकी गाड़ी 10 से कम होती है, मतलब 9 या 9 से कम व्हीकल है, तो उस केस में आप आईटीआर 4 फाइल कर लेंगे, आपको ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सेक्शन 44 एई के अंदर हम यहाँ पे इनकम को डिक्लेयर करने वाले हैं। तो प्रोसीड विद आईटीआर 4 पे क्लिक करते हैं और देख सकते हैं 3 स्टेप है। पहले स्टेप में वैलिडेट, दूसरे में कंफर्म, तीसरे में वेरीफाई होगा। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पे आईटीआर फाइलिंग के रीज़न पूछ रहा है, क्यों फाइल करना चाहते हो। तो मेरी जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, इसलिए इस वाले ऑप्शन को ले लिया। अभी कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से कर देंगे ओके। अब देख सकते हैं ये 6 स्टेप है, इन 6 स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। दोस्तों पहले स्टेप में होता है यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जैसे नेम, आधार नंबर, पैन, बैंक डिटेल्स, ये सब। चलिए इसको कंफर्म कर लेते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आओगे तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछेगा, यहाँ से ले लेंगे अदर्स। फिर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंदर फाइल कर रहे हैं, मतलब बिफोर द ड्यू डेट, ये वाला ऑप्शन ले लिया। नीचे स्क्रॉल करेंगे, बोलता है कि क्या आपने पहले न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया है, नहीं, नो। क्या आप करंट असेसमेंट ईयर के लिए न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हो, नोट ऑप्टिंग। इनकम टैक्स का सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के 7th प्रोवाइजो को मैंने पहले नो किया था, तो प्रीवियस रेफरेंस के बेसिस पे इसने नो ले रखा है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी द्वारा रिटर्न फाइल हुई है, नहीं, नो। रिफंड के लिए ये वाला बैंक सेलेक्ट कर लिया है, जो कि वैलिडेटेड भी है, टिक कर लिया। अगर आपका बैंक कोई चेंज है तो ऐड बैंक पे जाके कोई दूसरा बैंक ऐड कर सकते हो, या बैंक आपने ऐड नहीं किया तो ऐड अदर बैंक पे जाके बैंक को ऐड कर सकते हो। ये वाला ले लिया रिफंड के लिए। अभी कंफर्म पे क्लिक करेंगे। देखो पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गई। अभी बात करते हैं ग्रोस टोटल इनकम की। तो ग्रोस टोटल इनकम में बेसिकली इनकम की डिटेल देनी होती है। सबसे पहले सैलरी के बारे में पूछता है, यहाँ पे सैलरी के एग्जेम्पशन के बारे में पूछा है, तो सेक्शन 10 के अंदर कोई आपका एग्जेम्पशन है तो वो दे सकते हो। मेरी इनकम सैलरी से है नहीं, इसलिए मैं इसे कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, कोई भी एग्जेम्पशन है नहीं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इनकम फ्रॉम सैलरी से अगर कोई इनकम है तो वो दे सकते हैं। मेरी इनकम सैलरी से है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जीटीए और एक ट्रांसपोर्टर अपनी इनकम को डिक्लेयर कर रहा है, जो कि एक बिजनेस इनकम होती है, ना कि सैलरी इनकम। ठीक है, अगर आप सैलरी भी अर्न कर रहे हैं कहीं से तो आप सैलरी भी दिखा सकते हो। मेरी सैलरी नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो हाउस प्रॉपर्टी दिखा सकते हो। बिजनेस एंड प्रोफेशन वाली इनकम यहाँ पे आएगी। तो चलिए ऐड डिटेल्स पे क्लिक कर लेते हैं। अब बिजनेस एंड प्रोफेशन में गुड्स कैरिज का बिजनेस है हमारा। ठीक है, जहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहे हैं। एक जीटीए या एक ट्रांसपोर्टर अपनी आईटीआर इसी के अंदर फाइल करेगा। ठीक है, सेक्शन 44 एई के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे बिजनेस का नेम देना होगा। देखो इसको फाइल करने के लिए मैं लेके आया हूँ, ये देखो बैलेंस शीट है ये ट्रांसपोर्टर की। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, देन उसके बाद ये आ गई बैलेंस शीट। ठीक है, तो बिजनेस का नेम तो ये हो गया। मैं इस नेम को कॉपी कर लेता हूँ या फिर टाइप कर लेते हैं। चलिए टाइप कर लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। ये टाइप कर लिया। बिजनेस का कोड पूछ रहा है कि बिजनेस का कोड क्या है, तो जो ट्रांसपोर्टर का कोड होता है वो इसमें होता है 11008। यहाँ देख लेते हैं, ये देखो 11008 फ्रेट ट्रांसपोर्ट बाय रोड, ये ले लिया। डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जीटीए।
गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी या ट्रांसपोर्टर भी लिख सकते हो आप, GTA लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी उसके बाद यहाँ ऐड वाले बटन पे क्लिक करूँगा, देख सकते हैं ये नेम हो गया ऐड। उसके बाद यहाँ पे इनकम जो डिक्लेयर करने वाले हैं वो हम लोग सेक्शन 44 AE में करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे गुड्स कैरीज की डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है, कि हम लोगों ने हायर कर रखा है या लीज पे है, उसकी डिटेल। ऐड अनदर डिटेल्स पे आ गए। सबसे पहले व्हीकल का नंबर देना पड़ेगा। ध्यान रखना जितने भी व्हीकल है उतने व्हीकल की डिटेल दोगे। अगर व्हीकल 10 से क्रॉस होता है तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। तो हमारा जो व्हीकल है वो छोटा ही ट्रांसपोर्टर है, 10 से कम ही है। तो चलिए पहले व्हीकल नंबर लिखते हैं। यहाँ पे उस व्हीकल की डिटेल देनी होगी जिस व्हीकल का यूज़ करके आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस किया, ठीक है, चाहे वो आपकी हो या आपने लीज पे लिया था, रेंट पे लिया था या हायर किया था, ठीक है, उस व्हीकल की डिटेल देनी होगी। चलिए लिख लेते हैं। ये व्हीकल नंबर दे दिया। उसके बाद बोलते हैं खुद का है या हायर है, कैसे है। तो ऑन व्हीकल है, खुद की व्हीकल है। कैपेसिटी कितनी है इसकी, 2 टन की कैपेसिटी है। कितने मंथ के लिए आपके पास थी ये, 12 महीने मैंने अपने पास ही रखी है। उसके बाद आपने कितनी इनकम सेक्शन 44 AE के अंदर दिखाया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, यहाँ बोलता है कि जो मिनिमम दिखाओगे आप 1000 रुपये पर मंथ की इनकम दिखाओगे अगर व्हीकल की कैपेसिटी 12 मैट्रिक टन से एक्सीड होती है, और मैक्सिमम दिखाना होगा 7500 रुपये पर मंथ अगर व्हीकल की कैपेसिटी 12 मैट्रिक टन से एक्सीड होती है या उसके बराबर है तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनकम देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये सेल हुई और ये प्रॉफिट दिखाया है हम लोगों ने। और अगर मैं प्रॉफिट का रेशियो निकालूँ तो प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो नेट प्रॉफिट का रेशियो निकल जाएगा। नेट प्रॉफिट 84% है। और GP निकाले तो GP यानी ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये GP निकल जाएगा। ग्रोस प्रॉफिट ये है। तो अगर हमारा 12 मैट्रिक टन से कम है तो अगर 1000 रुपये पर मंथ भी लेते हो तो साल का 12,000 होता है, या 7500 रुपये पर मंथ भी लेते हो आप तो 7500 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 7500 मल्टीप्लाई बाई 12 करोगे तो 90,000 रुपया होता है। जबकि हमने यहाँ पे जो इनकम दिखा रखी है वो 167 दिखा रखी है, तो कम नहीं है। सेक्शन 44 AE के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे अपनी इनकम कम नहीं दिखा रखी है। यहाँ पे डीम्ड प्रॉफिट 90,000 बनता है और डिक्लेयर प्रॉफिट हमारा ये है। अगर इस 90,000 से कम जाता तब मुझे टैक्स ऑडिट कराना पड़ता, ठीक है। और जैसे ही व्हीकल बढ़ जाएगा ये 90,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लो 4 व्हीकल है तो 90,000 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा, यानी 360 से कम नहीं दिखा सकते, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको डीम्ड इनकम प्लस डिक्लेयर्ड इनकम देखनी पड़ेगी। तो डिक्लेयर इनकम हमारी कितनी है, जो नेट प्रॉफिट है 167875। तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ 167875। ऐड पे क्लिक कर दिया और ये हमारी डिक्लेयर इनकम आ गई, ठीक है, देख सकते हो। अभी क्या करेंगे, देखो प्रेजेंटिव इनकम सेक्शन 44 AE के अंदर हम लोगों ने इतनी इनकम दिखा रखी है। कोई सैलरी से इनकम है नहीं। यहाँ बोलते हैं कोई सैलरी या इंटरेस्ट पार्टनर को पे किया है वो, ये वाला ऑप्शन होता है केवल फॉर्म के लिए, हमारे पे एप्लीकेबल नहीं है। तो ये इनकम हमारी 167875, ठीक है, ये हमारी बिजनेस इनकम बन गई। अभी ऐड पे क्लिक कर देंगे। सैलरी से इनकम कुछ नहीं, हाउस प्रॉपर्टी से कुछ नहीं, बिजनेस एंड प्रोफेशन से ये इनकम बन गई। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की बात करें तो देखो इनकम टैक्स रिफंड का 24 रुपये आ गया और सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट 6916 आ गया। तो सही है, ये अदर इनकम जो है वो बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। मेरी इतनी ही इंटरेस्ट इनकम है। टोटल इनकम 174,815 की हो गई। कोई बात नहीं, कंफर्म कर देते हैं। दोस्तों ग्रोस टोटल इनकम के ऑप्शन को कंफर्म कर दिया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी कंफर्म कर दिया। अभी आता है डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्पशंस, इस पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे बिजनेस के फाइनेंशियल पर्टिकुलर की डिटेल देनी होती है, जैसे बैलेंस शीट की डिटेल जाएगी। तो यहाँ पे मैं ऐड डिटेल्स पे जाके यहाँ पे बिजनेस के बैलेंस शीट की डिटेल को देते हैं। तो बैलेंस शीट मैंने आपको दिखाया था, देखो ये है हमारे पास बैलेंस शीट, इसकी डिटेल देंगे। चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट की बात करें
तो कैपिटल अकाउंट है 1529,666, 1529,666। इसके अलावा अगर हम बात करें लोन वगैरह कुछ नहीं है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर है 1029 का, तो ये रहा एडवांस 1029 का, ये आ गया। सन्ड्री क्रेडिटर कुछ नहीं है, ज़ीरो। इधर आ जाते हैं फिक्स एसेट्स पे, तो 192,500 की फ़िक्स एसेट्स है, 192,500 की फ़िक्स एसेट्स। फिर सन्ड्री डेटर ये है। इन्वेंट्री कुछ नहीं होगा, सर्विस बिजनेस है तो इन्वेंट्री होगा नहीं इसके इसमें। 22,464 का डेटर हो गया, 22,464 का डेटर। उसके बाद बात करें बैलेंस विद बैंक, तो ये रहा 10,12,515, 10,12,515 का यहाँ पे बैलेंस विद बैंक आ गया। उसके बाद है अगला कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है 87,901 की, 87,901 की कैश इन हैंड आ गया। फिर है उसके बाद अगला लोन एंड एडवांस की, लोन एंड एडवांस में कुछ नहीं है, ज़ीरो है। उसके बाद आ गया अदर एसेट्स की, तो अदर एसेट्स ये है 215,315, 215,315 अदर एसेट्स लिख लिया हम लोगों ने। उसके बाद बात करें तो और कुछ रह नहीं गया यहाँ पे, 15,30,695, 15,30,695। दोस्तों ये हमने फिगर डिक्लेयर कर दी बैलेंस शीट की, जहाँ पे एसेट का टोटल और लाइबिलिटी का टोटल इक्वल है। ध्यान रखना होगा आपको कि एसेट और लाइबिलिटी का टोटल इक्वल हो। अभी ऐड पे क्लिक कर दिया, आप चाहे तो इस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं ये हमारी एसेट और लाइबिलिटी आ गई। बैलेंस शीट की डिटेल दे दी, जीएसटी नंबर ले रखा है तो जीएसटी नंबर ऐड डिटेल्स पे जाके जीएसटी की डिटेल दोगे। मैंने जीएसटी नंबर नहीं ले रखा है, अगर ले रखा है तो ऐड डिटेल्स पे जाओगे, यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर, कितनी आपने जीएसटी में टर्नओवर दिखाई, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैंने नहीं लिया हुआ है इसलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अभी देख सकते हो एग्जाम्प्ट इनकम कोई है तो दे दोगे, नहीं अभी कंफर्म कर देंगे। डिस्क्लोजर एंड एग्जाम्प्ट इनकम को कंफर्म कर दिया है, ठीक है। अभी टोटल डिडक्शंस की बात आती है, कोई डिडक्शन वगैरह है तो वो दे सकते हो। मेरा यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं है, आप चाहे तो ATC, इंश्योरेंस प्रीमियम, LIC, PPF 5 ईयर वाला डिपॉजिट है उसका ले सकते हो क्लेम। सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट करिए उसका ले सकते हो। मेडिक्लेम है कोई तो मेडिक्लेम का ले सकते हो। अभी मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, और कोई डिडक्शन मेरा खास है नहीं, और इनकम भी कुछ खास नहीं है जिससे मैं डिडक्शन लूँ, ठीक है। अभी कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। टैक्स पेड पे आते हैं, कितना कितना आपने टैक्स पे किया है, तो मेरा TDS के रूप में कटा है, ये देख सकते हैं। अदर देन सैलरी का है, शो डिटेल्स पे आऊँगा तो ये देखो एम्प्लॉयर ने मेरा TDS काटा हुआ है, तो इस पर आके टिक करके एडिट पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें कुछ डिटेल देनी होती है कि ये हेड ऑफ इनकम क्या है, तो हेड ऑफ इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, ये टोटल TDS डिडक्टेड है, और ये ग्रोज अमाउंट जो है जिसके ऊपर TDS काटा गया वो वाला अमाउंट है। सेव पे क्लिक कर देंगे। ऐसे आपको जो भी TDS कटा होगा उसकी डिटेल जाके देनी होगी एडिट पे क्लिक करके, जिसका जिसका TDS कटा होगा, ठीक है। तभी आपको आपकी रिटर्न वैलिड होगी और आपको क्लेम मिल पाएगा TDS का। कंफर्म पे क्लिक कर दिया। अब देखो ये वाला अमाउंट जो है 14,441 का, ये अमाउंट मुझे रिफ़ंड हो जाएगा, लेकिन ये अमाउंट कम है क्योंकि एज़ पर 26AS के अकॉर्डिंग मेरा अमाउंट ज़्यादा है और ये ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल्स के अंदर अमाउंट कम आ रहा है। इसको मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा और एडिट पे क्लिक करूँगा, तो मैं इस अमाउंट को चेंज करूँगा। यहाँ पे ग्रोज अमाउंट भी चेंज होगा जो मुझे रिसीव हुआ है, जिसके ऊपर TDS कटा है। ये अमाउंट है, इसके ऊपर मेरा TDS कटा है। ऑटो पॉपुलेटेड जो डिटेल आ रही है उसमें अमाउंट कम उठा रहा है, लेकिन 26AS के अंदर वो डिटेल्स है मेरी, और मैं इतना ही क्लेम कर रहा हूँ। रेड में डिटेल दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराओ मत। आप 26AS के अकॉर्डिंग भरो इसको, 26AS के अकॉर्डिंग मैंने भरा हुआ है। अभी नीचे करेंगे, कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। कंफर्म हो गया। टोटल टैक्स लाइबिलिटी की बात करें तो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी नहीं क्योंकि मेरी इनकम ही कम है। देखो टोटल इनकम मेरी कितनी बनी है, 1,74,815 की, जो कि बहुत कम है, तो इस पर कोई टैक्स बनेगा नहीं, ठीक है, कोई रिलीफ है नहीं। टैक्स, इंटरेस्ट, फ़ी सब ज़ीरो है, देख सकते हैं। कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। अभी मेरा जो रिफंडेबल अमाउंट हो जाएगा वो 1940 रुपये का हो जाएगा। प्रोसीड कर दूंगा मैं इसको। टोटल इनकम ये हो गई
और टैक्स पेड जो मैंने कर रखा है पहले से 1940 का है और 1940 का रिफ़ंड हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। ये सेलेक्ट कर लिया, कंफर्मेशन देनी होती है बेसिकली, ये क्लिक कर लिया। अभी प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपको रिटर्न का प्रीव्यू दिख जाएगा, इसको देख के आपको कंफर्म करना है। मेरी रिटर्न ओके है, मैं इसको वैलिडेशन के लिए भेज रहा हूँ। वैलिडेशन पे गया, देख सकते हैं सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है, ठीक है। अभी वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। चलिए प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे? आधार OTP के ज़रिए वेरीफाई करेंगे इसको। तो ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर लिया, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं आधार OTP लूँगा, पहले वाले ऑप्शन को। कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, एग्री पे क्लिक कर दूँगा, जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे। अब जो OTP आया है वो OTP यहाँ लिखनी होगी। चलिए लिख लेते हैं OTP को। ठीक है जी। तो दोस्तों OTP लिख के वैलिडेट कर दिया। अभी देखो यहाँ पे रिटर्न हम लोग करने वाले हैं सबमिट पे क्लिक करेंगे और देख सकते हैं सक्सेसफुली रिटर्न जो है हमारी ITR हो गई है फाइल। आपको डाउनलोड रिसीट्स पे क्लिक करना है और यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं रिसीट्स को। तो समझ गए दोस्तों, ऐसे आपको ITR 4 अंडर सेक्शन 44 AE एक GTA और एक ट्रांसपोर्टर अपनी इनकम को डिक्लेयर करेगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे